नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार की लड़ाई हर एक विधानसभा सीट पर दिखाई देने लगी है। एक सभा में वयोवृद्ध नेता शरद पवार ने भतीजे पर जोरदार हमला बोला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बारामती विधानसभा से सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार भावुक हो गए। अजित पवार ने आरोप लगाया है कि राकांपा संरक्षण शरद पवार ने परिवार में फूट पैदा की है और उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है। अजित पवार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने पहले गलती करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कुछ और लोग भी गलतियां कर रहे हैं। मैं और मेरा परिवार पहले बारामती में नामांकन दाखिल करने पर सहमत हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनौतियों के बावजूद हम बुरे हालात से निकले। माँ ने सहारा दिया। माँ कहती है कि दादा के खिलाफ फॉर्म मत भरना। इसके बाद अजित पवार मंच पर ही फुट फुट कर रोने लगे। हालांकि मुझे बताया गया है कि साहब शरद पवार ने किसी को मेरे खिलाफ नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया था। साहब ने परिवार में फूट डाल दी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति को इतने निचले स्तर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एक होने में पीढ़ियां लग जाती है और परिवार को टूटने में एक पल भर का समय भी नहीं लगता है। विधानसभा सीट पर एक बार फिर से चाचा बनाम भतीजे के बीच सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। बारामती सीट से एक तरफ अजित पवार मैदान में है तो दूसरी ओर शरद पवार गुट की ओर से युगेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे हैं। युगेंद्र पवार अजित पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बारामती की सीट पर चुनावी लड़ाई एक बार फिर से एक परिवार के बीच में ही ठन गई है। माना जा रहा है कि भाई के बेटे को मैदान में उतारने के बाद भी अजित पवार ने भरे मंच से शरद पवार पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में संभाजी नगर मध्य सीट पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। साथ साथ किशन चंद तनवानी ने यह भी दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी बड़े अंतर से चुनाव हारेगी। राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।